हर रात मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते थे, लेकिन सुबह भगवान जगन्नाथ के चरणों में ताजी मिट्टी लगी मिलती थी। आखिर आधी रात को भगवान कहाँ जाते थे? जब एक भक्त ने इस रहस्य का पीछा किया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। पुरी से कुछ दूर एक गांव में हरिदास नाम का एक युवक रहता था। वो बचपन से भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या भगवान सचमुच अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? एक दिन उसने मंदिर के एक वृद्ध पुजारी से यही प्रश्न पूछा। पुजारी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे सवालों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हरिदास संतुष्ट नहीं हुआ। उसने तय किया, आज रात वो भगवान का रहस्य जानकर ही रहेगा। रात हुई, मंदिर के विशाल द्वार बंद हो गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हरिदास एक पुराने बरगद के पीछे छिप गया। आधी रात, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक मंदिर का पूरा वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगी। हरिदास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मंदिर के गर्भगृह से कोई अदृश्य दिव्य शक्ति बाहर निकल रही हो। कुछ ही क्षणों में वो अदृश्य शक्ति एक सुनहरी दिव्य आभा में बदल गई और बिना कोई आवाज किए सीधे पुरी के गांव की ओर बढ़ने लगी। हरिदास डरते डरते उस दिव्य आभा के पीछे चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वो दिव्य आभा एक टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर प्रवेश कर गई। वो झोपड़ी एक बेहद गरीब वृद्धा की थी। पूरा गांव जानता था कि वो वृद्धा भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी भक्त थी। जैसे ही वो दिव्य आभा झोपड़ी के अंदर पहुंची, पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। हरिदास भी धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा स्वयं भगवान जगन्नाथ उस वृद्धा के सिरहाने बैठकर उसे बड़े प्रेम से पंखा झल रहे थे। वृद्धा गहरी नींद में सो रही थी और भगवान के चेहरे पर एक पिता जैसा स्नेह था। ये दृश्य देखकर हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। वो भगवान के चरणों में गिरने के लिए आगे बढ़ा ही था और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब सुबह हरिदास की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। उस वृद्धा भक्त की झोपड़ी के पास नहीं, उसने खुद को अपने ही घर के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वो घबरा गया। उसने बिना एक पल गवाए दौड़ लगाई और सीधे भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर भगवान जगन्नाथ के चरणों पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान के चरणों में वही ताजी मिट्टी लगी हुई थी जो पिछली रात उस गरीब वृद्धा की झोपड़ी के बाहर थी। अब हरिदास को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो समझ गया वो कोई सपना नहीं था। उस दिन उसे समझ आ गया, भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर में विराजमान नहीं रहते, वे हर रात अपने सच्चे भक्तों का दुख बांटने स्वयं निकल पड़ते हैं। तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।